गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम फर्स्ट ईयर की 108 का जो वेल्डिंग चैप्टर है उसको डिस्कस कर रहे थे। तो वेल्डिंग की डेफिनेशन हमने पिछले चैप्टर में पढ़ ली थी। तो हम यहाँ पर बेसिकली जो वेल्डिंग आर्क है और वेल्डिंग के लिए जो एसी और डीसी में क्या डिफरेंस होता है उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो एसी में बेसिकली स्ट्रेट पोलैरिटी भी होती है और रिवर्स पोलैरिटी भी होती है। हमने पिछले में चैप्टर में ये भी पढ़ लिया था कि वेल्डिंग आर्क कैसे होती है। वेल्डिंग आर्क होती है सस्टेन इलेक्ट्रिक करंट, जो वर्क पीस है उसको मेल्ट कर देती है, उसको गला देती है। ये होता है हमारा वेल्डिंग आर्क। आर्क जनरेट होता है वो इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज होने के कारण होता है। डिस्चार्ज बराबर होता है दिस डिस्चार्ज इज एमिटेड बाय द इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम द हॉट कैथोड। बेसिकली दो टर्मिनल होते हैं, जैसे हमने इसमें पढ़ा था वेल्डिंग का जो बेसिक डायग्राम है, उसमें वर्क पीस होता है और एक होता है हमारा इलेक्ट्रोड। जनरली वर्क पीस होता है वो पॉजिटिव होता है और जो कैथोड होता है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होता है? इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये पॉजिटिव टर्मिनल है हमारा और ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, और जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है उसके विपरीत दिशा में होती है। ये तो हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो हो गया। अब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कैसे होगी? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो इसके विपरीत डायरेक्शन में होती है हमेशा। ऐसे ही हम बात करेंगे। अब वेल्डिंग आर्क को जनरेट करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है हाई करंट एंड लो वोल्टेज की। इसलिए हम जनरली जब वेल्डिंग करते हैं तो हमेशा ट्रांसफार्मर रखते हैं हमारे पास, जो कि हाई करंट एवं लो वोल्टेज हमको दे सकता है। हाई करंट एवं लो वोल्टेज क्या करता है कि जो वर्क पीस है वर्क पीस को मेल्ट करने का काम करता है। अब देखते हैं एसी में तो दोनों होती है। जो एसी करंट होता है वो ऐसे चलती है साइनसोइडल, पॉजिटिव नेगेटिव। तो उसका तो कोई इश्यू नहीं होता है। लेकिन जब हम डीसी की बात करें, जब हमारे पास डीसी पावर सोर्स है, डायरेक्ट करंट पावर सोर्स, तो उसमें दो प्रकार की पोलैरिटी होती है। उस दो प्रकार की पोलैरिटी को नाम दिया गया है। एक को तो डीसी ई एन नाम दिया है, एक को डीसी ई पी नाम दिया है। डीसी ई एन बोले तो डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रो नेगेटिव। डीसी ई पी बराबर होता है हमारा डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रो पॉजिटिव। तो डी सी ई एन है उसको ही हम डी सी एस पी बोलते हैं, स्ट्रेट पोलैरिटी। स्ट्रेट पोलैरिटी का मतलब क्या हुआ? जो हमारा वर्क पीस है वो है पॉजिटिव टर्मिनल, और जो हमारा कैथोड है, जो हमारा इलेक्ट्रोड है, वो हमारा हो गया नेगेटिव टर्मिनल। अब इस वाले केस में क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होंगे। जैसे जनरल जो अरेंजमेंट इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, ये रहा पॉजिटिव टू नेगेटिव की ओर। जो इलेक्ट्रिसिटी करंट होगी, जो इलेक्ट्रिसिटी होगी वो किस डायरेक्शन में फ्लो होगी? जो इसके विपरीत डायरेक्शन में फ्लो होगी। जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं उसके विपरीत डायरेक्शन में हमारी करंट फ्लो होगी। ये हमारा करंट हो गया। ये हमारी स्टेट पोलैरिटी की बात हो गई। इसके बाद हम रिवर्स पोलैरिटी की बात करते हैं। डी सी ई पी बराबर डी सी आर पी रिवर्स पोलैरिटी। इस रिवर्स पोलैरिटी में क्या होगा? जो पावर सोर्स है, पावर सोर्स का नेगेटिव टर्मिनल जुड़ा होगा वर्क पीस से, और जो इलेक्ट्रोड है वो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है। इस केस में क्या होगा? इस केस में हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा वही पॉजिटिव टू नेगेटिव की ओर। ये पॉजिटिव है ऊपर की साइड और ये नीचे की साइड नेगेटिव। ये तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। लेकिन करंट कैसे फ्लो होगी? करंट होगी इसके विपरीत डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी। ये हमारी करंट हो गई। तो बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया। डीसी
एसपी और डीसी आरपी में। डीसी एसपी स्टेट पोलैरिटी, डीसी आरपी रिवर्स पोलैरिटी। स्टेट पोलैरिटी में हमारा वर्क पीस होगा वो पॉजिटिव होगा, जबकि इलेक्ट्रोड होगा वो नेगेटिव होगा। डीसी आरपी में वर्क पीस नेगेटिव होगा, जबकि इलेक्ट्रोड होगा वो पॉजिटिव होगा। इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो की विपरीत डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो होगा। तो इस वाले केस में इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव हो गया। इलेक्ट्रॉन करंट कैसे फ्लो होगी, फिर करंट होगी हमारी इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होगा उसके विपरीत डायरेक्शन में। तो करंट कैसे हुई, इस डायरेक्शन में फ्लो होगी। तो इस वाले केस में जो करंट हिट करेगी वो यहाँ पर हिट करेगी ज़्यादा, इलेक्ट्रोड के ऊपर, जबकि इस वाले केस में हमारी इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। करंट कैसे होगी, इसके विपरीत डायरेक्शन। तो इसमें इस केस में जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी है, जो करंट है, वो कहाँ हिट करेगी, वर्कपीस पे ज़्यादा हिट करेगी। और इस वाले केस में करंट इलेक्ट्रिसिटी है वो इलेक्ट्रोड पर ज़्यादा हिट करेगी। तो बेसिक डिफरेंस जो अंतर है वो यहाँ से निकल के आता है कि इसमें जो हीट जनरेट हुई, हमारी हीट जनरेट किसकी वजह से हुई, करंट की वजह से। तो जो करंट है वो 75% ऑफ हीट एट इलेक्ट्रोड, जो यहाँ पर काम आएगी वो इलेक्ट्रोड पर काम आएगी। इस वाले केस में जो हीट है वो 75% ऑफ हीट वो कहाँ हीट करेगी, वो वर्क पीस पर हीट करेगी। इस वाले केस में वर्क पीस ज़्यादा गर्म होगा, इस वाले केस में वर्क पीस कम गर्म होगा। इस वाले केस में हमारा है जो कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होगी, मतलब कि ज़्यादा करंट कहाँ हिट कर रही है, इलेक्ट्रोड पर। इलेक्ट्रोड जल्दी कंज्यूम होगा, ख़त्म जल्दी होगा हमारे इस वाले केस में। और इस वाले केस में इलेक्ट्रोड होगा वो धीरे धीरे खर्च होगा, क्योंकि ज़्यादा करंट है वो वर्क पीस पा रही है, इलेक्ट्रोड पर करंट आ नहीं रही, तो इलेक्ट्रोड का कोई मेल्ट ही नहीं हो रहा, इलेक्ट्रॉन कम मेल्ट हो रहा है। तो ज़्यादा करंट यहाँ पर आ रही है वर्क पीस पे, इस कारण इसका एच ए जेड होता है हमारा हीट अफेक्टेड जोन, हीट अफेक्टेड जोन। इस वाले केस में स्टेट पोलैरिटी केस में ज़्यादा पेनिट्रेशन होगा वर्क पीस पर, यहाँ ज़्यादा पेनिट्रेशन होगा क्योंकि ज़्यादा हमारा हीट अफेक्टेड जोन है, ज़्यादा पेनिट्रेशन होगा, मतलब कि करंट है वो ज़्यादा अंदर तक गहराई तक जाएगी। और इस वाले केस में हमारा लेस पेनिट्रेशन होगा, मतलब जो करंट है वो कम गहराई तक जाएगी। और साथ ही साथ इसमें हीट अफेक्टेड जोन HZ भी बहुत कम होगा, थिन होगा, और इस वाले केस में थिक होगा। थैंक यू सो मच। हमने डिस्कस किया DCEP और DCEN।